हेलो व्यूवर्स, दिस इज़ भावना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट सम के थर्ड और फोर्थ पार्ट करते हैं। फर्स्ट 2 पार्ट हमने लास्ट वीडियो में कर लिए थे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हैं। अब हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग। ये क्या कहता है कि हम एक कुआं खोदते हैं, ठीक है। व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर दी फर्स्ट मीटर। जब हम कुआं खोद रहे हैं तो उसमें जब फर्स्ट मीटर जो कॉस्ट आएगी खोदने में, उसमें जो मिट्टी हम बाहर निकालेंगे वो 150 रुपये आएगी। एंड राइजेज बाय 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। जैसे जैसे हम मीटर, जैसे फर्स्ट खोदा तो 150 हो गई, फिर ना अगर सेकंड मीटर खोदेंगे तो 50 बढ़ जाएगी, तो वो 200 हो जाएगी, फिर 250, 300 ऐसे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हर जो मीटर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे 50 रुपीज़ इंक्रीमेंट होता जाएगा इनमें। तो हम इसे ऐसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मीटर। फर्स्ट मीटर में कितनी कॉस्ट आती है? 150 रुपीज़। फिर कॉस्ट ऑफ सेकंड मीटर। सेकंड मीटर में 150 जो पहले खोदा उसकी आई, फिर सेकंड मीटर खोद रहे हैं ना, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 50 ऐड कर देंगे, ठीक है। ऐड क्यों किया? क्योंकि हमने एडिशनल एक और मीटर खोदा इसलिए। तो ये कितना हो गया? 200। कॉस्ट ऑफ थर्ड मीटर 150 प्लस 50 सेकेंड वाले का, और फिर एक और एडिशनल खोद दिया तो प्लस 50। ये कितना हो गया? 250। कॉस्ट ऑफ फोर्थ मीटर। फोर्थ मीटर के लिए कितना होगा? 150 फर्स्ट के लिए, फिर एडिशनल सेकेंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, और फिर फोर्थ के लिए। तो ये कितना हो गया? 300 रुपीज़, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये पी है या नहीं है। तो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर क्या आई? 150, 200, 250, 300, ठीक है। इस तरह से ये आगे आगे चलता रहेगा, क्योंकि हमें पता नहीं कितने मीटर खोद रहा है, तो ये आगे चलता रहेगा। और कल मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि हम जब भी हमें चेक करना हो कि ये पी है या नहीं है, तो हम कैसे चेक करते हैं ए पी है या नहीं, तो उसका कॉमन डिफरेंस निकाल के चेक करते हैं। तो इसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? जैसे फर्स्ट इसको क्या बोलेंगे, ए पी की जनरल टर्म क्या होती है? A1, A2, A3, A4। यानी फर्स्ट टर्म को A1 कहते हैं, सेकंड टर्म को A2, थर्ड टर्म को A3, फोर्थ टर्म को A4, ठीक है। अब हमें डिफरेंस चेक करना है, तो क्या होगा? A2 माइनस A1, यानी कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस करेंगे। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है? 200 माइनस 150, कितना आया? 50। यानी D1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 50। इसी तरीके से नेक्स्ट पेज पे हम D2 निकालते हैं। D2 की क्या वैल्यू होगी? A3 माइनस A2। A3 क्या होता है? A3 देखो यहाँ क्या था? 250 था। 250 में से हम 200 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी D2 भी हमारे पास क्या आ गया? 50। इसी तरीके से D3 चेक करते हैं। D3 में से A4 माइनस A3, ठीक है। इसी तरीके से D क्या है यहाँ? A4 क्या है यहाँ? 300। A3 क्या है? 250। तो A4 में से A3 लेस करेंगे तो 300 माइनस 250 कितना आया? 50। यानी D3 भी हमारे पास क्या आ गया? 50, ठीक है। तो ये क्या है? तीनों D निकाल लिए हमने, तीनों D सेम आ रहे हैं। 3D निकालना इनफ होता है। जब D सेम आए, तीनों के तीनों D सेम आते हैं, तो इसका मतलब वो एक AP है। तो AP है तो हम क्या लिखेंगे, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 के, और ये इक्वल है A4 माइनस A3 के, ठीक है। अब हम लिखेंगे द लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एन AP। क्यों है AP? बिकॉज
because their common difference is same। ठीक है, जब भी क्या हो कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तब हम क्या है वो एक एपी की फॉर्म करेगी। अब हम इसका फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कि हम ना बैंक अकाउंट में 10,000 अमाउंट है जो डिपॉजिट करवाते हैं हर साल, ठीक है, और उस पर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 8%। ठीक है, तो इस सम को कैसे करेंगे हम? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 1 प्लस आर यानी रेट बाय 100 और ऊपर आएगा टाइम। ठीक है, अब देखो कि हमें सभी चीज़ों की वैल्यू लिख लेते हैं हम। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? प्रिंसिपल कितनी अमाउंट दी हुई थी हमें? 10,000। रेट 8% और टाइम क्या है? टाइम हमें दिया हुआ था एवरी ईयर डिपॉजिट करवा रहे हैं तो एवरी ईयर। ठीक है, तो अब हम फर्स्ट ईयर में देखते हैं कि कितनी अमाउंट होगी। तो फर्स्ट ईयर में तो हमने जो डिपॉजिट करवाई वही होगी। फर्स्ट ईयर में जो हमने डिपॉजिट करवाई यानी 10,000 डिपॉजिट करवाई, इस पे हमें फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, जब साल कंप्लीट होगा तब इंटरेस्ट मिलेगा ना। ये तो हमने डिपॉजिट ही करवाई अभी। तो सेकेंड ईयर में अमाउंट कैसे निकलेगी? जब हमें इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू रखो। प्रिंसिपल 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर यानी 8, रेट है 10/100 और टाइम कितना है? फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालने हैं अभी तक तो हम। तो इसको सोल्व करो। 10,000 मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम लेंगे 100 आ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 100 को 1 से डिवाइड किया 100 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किया 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 8। टाइम 1 ही रहेगा। ठीक है, 10,000 ये कितना हो गया? 108/100। टाइम 1 ईयर है तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 1 20 से 20 कैंसिल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 10,800। ठीक है, सेकेंड ईयर की अमाउंट आ गई। अब निकालते हैं थर्ड ईयर की अमाउंट। थर्ड ईयर की कैसे आएगी? इसी तरीके से फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यू। 10,000 मल्टीप्लाई 1 और रेट कितना है? 8%/100 और टाइम यहाँ कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, आगे इसको सोल्व करते हैं। 10,000 मल्टीप्लाई, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिया 100 को 1 से डिवाइड किया 100 को 1 से मल्टीप्लाई किया 100 प्लस 100 को 100 से डिवाइड किया 1 को ऊपर मल्टीप्लाई किया 8 और यहाँ 2। 10,000 मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया? 108/100। इसकी पावर 2 है तो इसको 2 टाइम लिखेंगे यहाँ। 10,000 मल्टीप्लाई 108/100 और 108/100। इसको 2 टाइम क्यों लिखा? क्योंकि इसकी पावर 2 है। अब 20 से 20 कैंसिल, 20 से 20 कैंसिल। अब क्या करेंगे? 100 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब कितना आएगा हमारे पास? 11664। ठीक है, ये आ गया थर्ड ईयर का। अब हम चेक कर लेते हैं कि ये पी है या नहीं है। तो हमारे पास क्या क्या अमाउंट आई? 10,000 टर्म आई है फर्स्ट ईयर की 10,000, फिर क्या आई? फर्स्ट ईयर की 10,000, फिर 10,800 सेकेंड ईयर की, और फिर 11
664 ये थर्ड ईयर की आ गई। तो अब हम चेक करते हैं कि एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉमन डिफरेंस चेक करना पड़ता है कि इनका कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। तो एपी की जर्नल टर्म क्या होती है, A1 A2 A3 इस तरीके से होती है। ये क्या है, A1 A2 A3, ठीक है। तो अब पहला डी चेक करेंगे तो डी क्या होगा, A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारे पास 10,800 माइनस 10,000, मतलब सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को लेस कर रहे हैं हम। तो यहाँ कितना आ गया 800, यानी D1 की वैल्यू हमारे पास 800 आ जाती है। इसी तरीके से अगर D2 चेक करें हम, D2 का फॉर्मूला होता है A3 माइनस A2, यानी थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को लेस करना। थर्ड टर्म कितनी है हमारे पास, थर्ड टर्म है 11,664 माइनस 10,800, इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा 864, यानी D2 की वैल्यू आ गई हमारे पास। D1 800 आया, D2 864 आया, मतलब D सेम नहीं है। तो इसको आप क्या लिखेंगे, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, मतलब कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल है A3 माइनस A2 के। इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, अगर हमने ये लिख दिया ना तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। अब ये चीज़ आ गई हमारे पास कि दोनों इक्वल नहीं है, कॉमन डिफरेंस। तो क्या लिखेंगे, द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट form an AP। द लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एन AP, क्यों फॉर्म नहीं करी AP, बिकॉज देयर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है इसलिए AP फॉर्म नहीं कर रही, ठीक है। इसको ना एक तरीके से और भी कर सकते हैं, बाय चांस आप पेपर में भूल जाते हो कि आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, आपको याद ही नहीं आ रहा फॉर्मूला क्या है, तो आप कैसे करोगे, इसको सीधा कर लो कि हमारे पास फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी है, फर्स्ट ईयर तो 10,000 ही है, ठीक है। अब सेकेंड ईयर क्या करेंगे, इस 10,000 पे हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो सेकेंड ईयर में हमारी अमाउंट कितनी होगी, सेकेंड ईयर में हुई हमारे पास 10,000 का इंटरेस्ट, 8% इंटरेस्ट मिलेगा इस पर हमें। तो 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया 800। सेकेंड ईयर का ये क्या निकला, हमारा इंटरेस्ट है ये, ठीक है, ध्यान रखना इंटरेस्ट है ये। तो अब इंटरेस्ट आ गया, तो अमाउंट कैसे निकालेंगे, सेकेंड ईयर की अमाउंट होगी सेकेंड ईयर की 10,000 प्लस में अब हमने 800 जो इंटरेस्ट निकाला उसको टोटल करके डिपॉजिट करेंगे ना, ये कितना हो गया 10,800, ठीक है। 10,800 अमाउंट निकल गई। अब इसी तरीके से थर्ड ईयर का हम क्या निकालते हैं, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकाल रहे हैं। तो 10,800 पे इंटरेस्ट निकालेंगे हम, 10,800 पे इंटरेस्ट निकाला तो इसका 8% निकालो, 20 से 20 कैंसिल, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 1 जा ये आ गया, ये क्या है इंटरेस्ट आ गया फिर से हमारे पास, ठीक है। ये क्या है, इंटरेस्ट है। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ गया, अब थर्ड ईयर की अमाउंट निकालते हैं, देखो कैसे निकलेगी थर्ड ईयर की अमाउंट। अमाउंट कितनी डिपॉजिट की थी हमने सेकेंड ईयर में, 10,800 प्लस इसका इंटरेस्ट अब कितना हो गया 864। अब इसको टोटल करोगे तो आपके पास आएगा 4,6, ये अमाउंट आ गया आपकी थर्ड ईयर के लिए जो आप डिपॉजिट करोगे, ठीक है। अब तीन चीज़ें आ गई ना हमारे पास, ये सेम इसी तरीके से AP बन जाएगी। अब देखो फर्स्ट ईयर अमाउंट कितनी थी 10,000, फिर सेकेंड ईयर कितनी हुई 10,800 और फिर थर्ड ईयर कितनी हुई
इस तरीके से आ गया है हमारे पास अमाउंट। अब हम चेक करेंगे कि एपी की जर्नल टर्म क्या होती है, A1, A2, A3, इस तरीके से ही होती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। इसको इसी तरीके से सेम यही चीज़ हमने पीछे यहाँ निकाली है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई, तो अब आगे इसको इस तरीके से कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ ये मेथड क्या बताया है कि जब आप फॉर्मूला भूल जाओ, ये फॉर्मूला आप करना भूल जाते हो, तब आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से करके आप आगे कॉमन डिफरेंस चेक कर लोगे। ठीक है, अब आज की इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।